एक बार फिर चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हो चुकी है। चित्रकूट के पहली बार के दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोही ग्राम पंचायत में मार्ग को सकरा देखकर यहाँ से परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने के आदेश दिए थे। इसके लिए काफ़ी समय बीत गया। पिछले साल नवंबर के महीने में थोड़ी तेजी पकड़ी गई, लेकिन फिर बाद में मामला ठंडा पड़ गया था। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की बैठक लेते हुए जब उन्होंने स्पेशली तौर पर चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा का उल्लेख कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, तो अधिकारी एक बार फिर तेजी में आए। कल यहाँ पर एसडीएम की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम पहुँची और उन्होंने अपने स्थानों को चिन्हित किया। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पर राजस्व विभाग के साथ ही वन विभाग का भी है। वन विभाग ने यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कब्जे करवा रखे हैं, उनके मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन आज तक उनको देखने के लिए वन विभाग के अधिकारी तैयार नहीं हैं। नाप के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों को बताई। काफी दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे। लोन लिए इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, आइए यह भी जान लें हम। कि हम 7 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, 7 पीढ़ी कम से कम, और हम कहाँ जाएंगे बताओ, इतना परिवार लेके, सबने की रिश्ते लेके कहाँ जाएंगे। इस मामले में प्रधान प्रतिनिधि अरुण त्रिपाठी ने एसडीएम से जोरदार तरीके से स्थानीय लोगों की पैरवी करी। सैकड़ों साल तो लोग वो बाजार में सामान खरीदते थे, इसके बाद बाजार में मिठाई लेकर निकल जाते थे। ये परिक्रमा प्रॉपर वही है। हाँ, हम लोग सन 13 फसली से हमारे पुरखा लोग आज तक रह रहे हैं और उसी में हम भी रह रहे हैं। क्या मामला क्या है? मामला इसको जो गिराया जा रहा है तो ये देख कर किया जाए कि पुराने जितने दिन से हम रह रहे हैं तो कम से कम हम लोगों को लिहाजा किया जाए। चाहते क्या है? हम चाहते कि हमारा गिरे ना, और यहाँ इतनी ज़मीन है, क्योंकि ये बाजार है, गली है, जलेबी गली है, परिक्रमा मार्ग उधर से बनवाया जाए। बाबा जी बताइए कि ये जमीन जो ओरिजिनल है किसकी जमीन थी पहले? ये जमीन हमारे पूर्वज लोग रहते थे। ये 13 सदी से है, 13 से 22 का नक्शा इसके और पहले भी रहे होंगे, लेकिन तब से अब हम क्या जाने कि कैसे क्या लिखा पड़ी है। यहाँ बसाया गया है ला करके हमको। किसने बताया था? ये पूर्वज लोग महंत लोग रहे, तो वह यहाँ कहाँ के महंत? कौन से महंत? पन्ना के राजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं, तो कम से कम आप लोग बस जाइए, तो कुछ लोगों यात्रियों को आने लगेंगे, उनको सहूलियत मिलेगी। तो आप लोग यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं? 1322 फसली से रह रहे हैं, तो 400 साल से ऊपर हो। अभी जो कल्याण दास महंत ने दावा किया था तटीय मुखार बिंद वाले ने, जी हाँ, जमीन उसकी है और उसने आप लोगों को दी है। कुछ लोगों के पास बैनामे थे, कुछ लोगों का बैनामे नहीं थे। इसमें हमारा मुकदमा चल चुका है, हमारे पुरखा लोग मुकदमा चल रहे हैं, जीत गए हैं। 2 रुपए महीना, 2 रुपए साल किराया देने के लिए। अच्छा, 2 रुपए साल, मतलब ये जमीन वास्तव में भी उन्हीं के किराए में आप हो? नहीं, उन्होंने दे रहे थे। तो जब मुकदमा जीत गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं रहिए, आपसे अब कोई जरूरत नहीं, दे चुकी जितना देना था। जब सरकार चाहती है कि इसको चौड़ा करना है, आगे यहाँ पर आने वालों की संख्या जो है बढ़ रही है लगातार, जी, बाहर से परिक्रमा से वहाँ से किया जाए। अगर सरकार बनाना चाहती है कि लोग अंदर से आते हैं और आपको जमीन देनी पड़ेगी, तो आप लोग किस तरह से कंप्रोमाइज करेंगे सरकार के साथ में? हम ये चाहते हैं महोदय कि हम ये चाहते हैं कि ये चौड़ीकरण हो। हम सुंदरीकरण के खिलाफ नहीं हैं, मगर ये दुकानें, ये घर हटाए नहीं जाएं। इनको उचित मुआवजा देकर इनको बनवा दिया जाए, क्योंकि ये फिर से अपनी दुकानें बनवा सकें। इनको उचित मुआवजा जो गवर्नमेंट का सर्किट रेट हो वो दे दिया जाए, और फिर इनमें से नई दुकानें नए ढंग से, नए तरीके से बने। अब पब्लिक आएगी, जितनी सुंदरता बढ़ेगी, जितना सुविधा बढ़ेगी, उतनी पब्लिक आएगी। पर इतना ही हम लोगों के पास जमीन है, और हम लोग जाएंगे कहाँ? गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग यहाँ 13 फसली से रह रहे हैं। ये पूरे नक्शा में नाम पुरखों का दर्ज है, और जो है ये बहुत पुरानी बाजार है गली की।
और यहाँ अगर चौड़ीकरण होता है तो सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर किसी के पास मकान नहीं है रहने के लिए तो उनको आवास दिया जाए रहने के लिए। तो जैसे सरकार चौड़ा करने में लगी हुई है, निशान लगा गई है, सब पूरी व्यवस्था कर रही है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे क्या होगा, क्या करेंगे आप? अब क्या कहा जाए, मुआवजा अगर आपको देंगे तो क्या आप मानेंगे, सेटलमेंट करेंगे? अब जैसे सरकार जब नियम होगा तो फिर मानेंगे। आपको तो डीएम ने जो एक कमेटी बनाई थी यहाँ की अतिक्रमण के लिए, उसमें भी कुछ बनाया था सदस्य, इकलौते आप ही आदमी थे मेरे ख्याल से। तो उस मीटिंग में जो आपने अपना पक्ष मतलब डीएम के सामने वालों के सामने रखा, तो उनका क्या जवाब था? वहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई कोरोना की वजह से। ये तो कोरोना के पहले का मामला ना, पिछले साल नवंबर में हुआ था जब। नहीं, अब वहीं का पहले 1 महीने पहले क्या है। कुल मिला के मतलब अगर अतिक्रमण के लिए यह है कि आपको हटाना पड़ेगा, जैसे अभी डीएम ने 3 दिन पहले कहा कि अब जो पहाड़ के साइड है पूरा हटा दिया जाएगा उनका। हाँ, पहले तो 7 फुट देना था, अब पूरा हटाने का। इससे तो बड़ी दिक्कत आएगी, एक तरफ के करीब 40-45 लोग पूरे चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, यही सबसे समस्या है। सामान कहाँ जाएगा, परिवार कहाँ जाएगा? अकेले हो तो कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन इसके तो आपके पास कागजात होंगे, हाँ, कागजात सब है। तो उसका आपको मुआवजा देंगे। अब तो आप कहीं भी खरीद के बना सकते हैं, हाँ? मुआवजा देंगे तो कहीं भी आप खरीद के बना सकते हैं। कुछ खरीदने और कुछ टाइम होना चाहिए। नहीं, टाइम तो देंगे। टाइम तो देंगे। टाइम इसमें काफ़ी लगेगा। फिलहाल तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन का रुख स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाली अमावस्या के बाद किसी भी दिन से परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जितना राजस्व प्रशासन गंभीर है, उतना वन विभाग गंभीर होता है या नहीं। क्योंकि जिलाधिकारी वाली बुराई में बैठक में डीएफओ आए तो थे, मगर उन्होंने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया। आज तक वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को सिर्फ जुर्माना ही किया है, उनको बेदखल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। और जलेबी वाली गली के अधिकतर रहने वाले 200 साल 300 साल पुराने कागज़ दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर जो मकान भी हैं वो भी सैकड़ों साल पुराने दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई न कर सही पक्षों को देखेगा तो निश्चित तौर पर सभी लोग प्रशासन के साथ हैं।